हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे झारखंड पीसीएस 2021 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेट नंबर 2। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको सेट 1 देखना है। अगर आपने सेट 1 नहीं देखा है उसके बाद ही आपको सेट 2 देखना है, क्योंकि एक सीरीज़ है ये। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये वीडियो झारखंड के जो दूसरे एग्जाम हैं पीसीएस के अलावा, जैसे झारखंड एसएससी या जो दूसरे एसआई वगैरह, उनमें भी आपकी हेल्प करेंगे। वीडियो बाइलिंगुअल होगा, यानी स्क्रीन पर लिखी हुई लैंग्वेज इंग्लिश होगी, लेकिन मैं पूरा हिंदी में समझाऊंगा जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे उसे समझ सकें। झारखंड की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो बीजेपी के साथ, जिसका विलय हो गया है, यानी वो बीजेपी के साथ मर्ज हो गई है? कौन सी पार्टी है? तो ये है झारखंड विकास मोर्चा। झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक, पूरा जो नाम है झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक। और ये पार्टी बाबूलाल मरांडी ने शुरू करी थी। बाबूलाल मरांडी कौन थे? बाबूलाल मरांडी ये झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। जब झारखंड बना था नवंबर 2000 में बिहार से अलग होकर, तो ये पहले मुख्यमंत्री थे झारखंड के, और ये ट्राइबल चीफ मिनिस्टर थे। ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट? रघुबर दास को छोड़ के जितने भी जो चीफ मिनिस्टर हुए हैं झारखंड में, वो सारे ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हुए हैं। 2006 में बीजेपी से अलग हो गए थे और बाबूलाल मरांडी, बीजेपी छोड़ दी थी उन्होंने और अपनी खुद की पार्टी बना ली थी 2006 में, झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक। अभी जो झारखंड में रूलिंग पार्टी है उसका नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। इनका गठबंधन है कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के साथ। तो एक कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन ज्यादातर सीटें उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की हैं। झारखंड की सरकार ने 100 दिन का काम जो अर्बन अनस्किल्ड वर्कर हैं उनको देने का फैसला करा है। इस स्कीम का नाम इन्होंने क्या रखा है? यानी कि जो शहरी अनस्किल्ड वर्कर हैं, अनस्किल्ड वर्कर आप जानते हैं जिनके पास कौशल नहीं है, जो ट्रेंड नहीं है, जिन्होंने प्रशिक्षण नहीं लिया है, राइट? गैर संगठित क्षेत्र में ज़्यादातर जो वर्कर होते हैं वो अनस्किल्ड होते हैं। तो शहरी अनस्किल्ड वर्कर के लिए योजना शुरू करी है, जिनमें अर्बन अनस्किल्ड वर्कर को 100 दिनों का रोजगार सरकार गारंटी दे रही है। अर्बन पुअर को, शहरों के जो गरीब लोग हैं उनके लिए। और झारखंड ऐसा करने वाला सिर्फ दूसरा राज्य है केरल के बाद, जिसने शहरी गरीब लोगों के लिए एक अलग से योजना शुरू करी है। तो इसका नाम है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। और यहां पे श्रमिक की एक फुल फॉर्म भी है। तो श्रमिक की फुल फॉर्म क्या है? यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार। शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार, ये है श्रमिक की फुल फॉर्म। तो ये है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। और मुख्यमंत्री श्रमिक योजना में 100 दिन का पेड वर्क दिया जाएगा अर्बन पुअर को। झारखंड का जो कैबिनेट है उसने एक फार्म लोन वेवर स्कीम शुरू करी थी। इसके लिए टोटल बजटरी एलोकेशन कितना था? तो याद रखिए, इसके लिए बजटरी एलोकेशन था 2000 करोड़। फार्म लोन वेवर होता है जब किसानों का ऋण माफ कर दिया जाता है। तो इस योजना में एक किसान का मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का जो लोन है वो सरकार माफ करेगी। तो इसके लिए 2000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया था। झारखंड के किस शहर में कंपोजिट रीजनल सेंटर बना है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज? पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज मतलब जो दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग लोगों के लिए एक कंपोजिट रीजनल सेंटर। कंपोजिट रीजनल सेंटर अभी अभी खुला है रांची में। और ये कौन से मंत्रालय ने बनवाया है? ये बनवाया है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय ने, यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं थावरचंद गहलोत। तो यहाँ पे क्या होगा? दिव्यांग लोगों मतलब क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी उन्हें? उन्हें यहाँ पे चिकित्सा मिलेगी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रोस्थेटिक्स। प्रोस्थेटिक मतलब जैसे नकली पैर या नकली हाथ लगवाना, नकली इस तरह की चीज़ें प्रोस्थेटिक्स में आती हैं। ऑर्थोटिक, स्पीच थेरेपी होगी, स्पेशल एजुकेशन वगैरह, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल होंगी। और ये रांची में किस जगह पे लगा है? रांची में एक जगह है जिसका नाम है खिजरी। तो ये खिजरी में लगा है, शुरू हुआ है, एस्टेब्लिश किया गया है। एक चीज़ यहाँ और याद रखिए, हमारा जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, उन्होंने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च कराया अभी अभी, जिसका नाम है सुगम्य भारत। सुगम्य भारत। और बूढ़े लोगों के लिए पोषण अभियान, पोषण अभियान बूढ़े लोगों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी इसी मंत्रालय ने अभी अभी शुरू करा है।
हमारा जो भारत का गृह मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, उन्होंने एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी 3 शाखाएं बनाई हैं भारत में नई। इनमें से एक झारखंड में भी है। तो झारखंड में कौन सी है? याद रखिए, एनआईए हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है और इसकी जो ब्रांचेस बनी है 3 नई बनी है। एक बनी है इम्फाल में, मणिपुर की राजधानी, दूसरी बनी है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में, और झारखंड में जो बनी है वो रांची में बनी है। झारखंड की राजधानी रांची में बनी है। इसके अलावा और भी ब्रांचेस हैं एनआईए की, जैसे चंडीगढ़ में है, रायपुर में है, लखनऊ में है, गुवाहाटी, मुंबई, जम्मू, कोलकाता, हैदराबाद, कोची। इसके अलावा 9 ब्रांचेस पहले से हैं, 3 और बन गई हैं। टोटल अब एनआईए की 12 ब्रांचेस हो गई हैं। अभी अभी भारत का पहला शहर कौन सा बना जिसे ग्लोबल एक्टिव सिटी डिक्लेयर किया गया है? ग्लोबल एक्टिव सिटी। ग्लोबल एक्टिव सिटी का क्या मतलब होता है? ग्लोबल एक्टिव सिटी का मतलब यह होता है कि यहां पे फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, और ऐसी संभावना है कि खिलाड़ी यहां से बहुत सारे निकलेंगे क्योंकि यहां पे फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। और ये जो लेबल होता है जीएसी लेबल, ग्लोबल एक्टिव सिटी, इसको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी रिकॉग्नाइज करती है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसका हेडक्वार्टर लॉज़ैन में है, लॉज़ैन स्विट्जरलैंड में है। तो कौन सा शहर है भारत का जो ग्लोबल एक्टिव सिटी? ये है बोकारो, राइट, बोकारो, वेरी इंपॉर्टेंट। और बोकारो में स्टील प्लांट है, सेल का, डालमिया सीमेंट की फैक्ट्री है, वेदांता ग्रुप की फैक्ट्री है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो शहर है वो है बोकारो। बोकारो में एक डैम भी है, ठीक है, जिसका नाम है गरगा डैम। गरगा डैम जो है ये एक डैम है जो बोकारो में है। ये आप साइड में इंफॉर्मेशन याद रख सकते हैं, इट इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। झारखंड की जो सरकार है उसने कौन से संगठन पे प्रतिबंध लगा दिया है, बैन कर दिया है, क्योंकि वो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त था, यानी कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज कर रहा था। इस संगठन का नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और इनके जो आईसिस आतंकवादी संगठन है उनसे भी लिंक पाए गए, सरकार ने ऐसा कहा। कई तरह के ये पीस और हारमनी को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, दंगे वगैरह करवाना, प्रो पाकिस्तान स्लोगन रेज करना, ये सब काम कर रहा था। तो कौन से कानून के तहत इसको बैन किया है झारखंड की सरकार ने? इसको बैन करा है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1908, 1908 का कानूनी अपराध अधिनियम, क्रिमिनल एक्ट 1908, इसको बैन कर दिया गया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी 3 मेडिकल कॉलेज बने हैं झारखंड में नए, उनकी बिल्डिंग जो है उनको इनॉग्रेट करा है। तो ये कहाँ पे बने हैं झारखंड में? हजारीबाग, दुमका, पलामू या ऑल ऑफ द अबव? तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इन्हीं ये जो 3 मेडिकल कॉलेज हैं, 1 ईच इन तीनों जगह पे बना है, एक हजारीबाग में, एक दुमका में और एक पलामू में, राइट। पलामू में क्या कोई ऐसी चीज़ है जो पूरे झारखंड में नहीं है? वो है पलामू टाइगर रिजर्व। पूरे झारखंड में एक ही टाइगर रिजर्व है और वो है पलामू टाइगर रिजर्व। झारखंड का कौन सा गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है, जो महिला सशक्तिकरण यानी लड़कियों के लिए, खास तौर पे जो यंग लड़कियां हैं उनके सशक्तिकरण के लिए काम करता है, और इसे लॉरिया स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड मिला है? ये बहुत ज़्यादा फेमस एनजीओ है और ये शॉर्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, राइट। ये एनजीओ अमेरिका के 2 लोगों ने मिलकर शुरू करा था झारखंड में। एक का नाम है फ्रांस गैसलर, और दूसरे का नाम है रोज गैसलर। रोज गैसलर और फ्रांस गैसलर, ये 2 बंदों ने मिलकर, 2 व्यक्तियों ने मिलकर शुरू करा था। इसमें बेसिकली क्या है कि जो लड़कियां हैं, झारखंड की जो लड़कियां हैं, खास तौर पे जो ट्राइबल लड़कियां हैं, उनको फुटबॉल सिखाया जाता है, जिससे उन्हें नौकरी भी मिल सके, वो खिलाड़ी भी बन सके अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। और काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है ये प्रोग्राम, राइट। तो इसको मिला है लॉरिया स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड। झारखंड ने 100 करोड़ रुपए की लागत से स्वीट रेवोल्यूशन स्कीम, जिसे हिंदी में बोलते हैं मीठी क्रांति योजना, शुरू करी थी। तो मीठी क्रांति योजना का संबंध इनमें से किससे है? चीनी, गन्ना, शहद या गुड़? तो याद रखिए, मीठी क्रांति योजना जो है ये शहद के लिए है। शहद का जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए। बेसिकली इस योजना में क्या होता है, इस योजना में एक यूनिट होती है जिसमें मधुमक्खी पालन होता है, एक मधुमक्खियों का घर होता है। इसकी कीमत 1 लाख रुपए होती है, लेकिन जो भी किसान मधुमक्खी पालन करना चाहता है उसको सिर्फ 20,000 रुपये देना है, और बाकी का जो 80,000 रुपये है वो सरकार वहन करती है खर्चा।
तो सिर्फ 20% खर्चा जो है वो किसान को देना होता है। तो ये योजना साहेबगंज से शुरू की गई थी और 16 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी सबसे पहली बार ये योजना, राइट। और मधुमक्खी पालन जो है हम उसको एपी कल्चर बोलते हैं। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन जो होता है उससे किसान अपनी आमदनी जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो आंसर है इसका हनी। यहां पे आपको एक चीज बता दूं, मीठी क्रांति को मधु क्रांति से कंफ्यूज मत करना। मधु क्रांति क्या है? मधु क्रांति एक पोर्टल है जो अभी अभी लॉन्च किया गया है, शहद के लिए ही किया गया है, लेकिन ये एक पोर्टल है शहद का पता लगाने के लिए कि कहां से आया, यानी शहद को ट्रेस करने के लिए। क्योंकि हाल ही में भारत की सरकार ने बहुत सारे टेस्ट कराए थे और यह पाया गया कि ज़्यादातर जो कंपनियां हैं उनका शहद नकली है, उसमें चीनी मिला दी जाती है या दूसरे जो सुक्रोज वगैरह मिला दिया जाता है, तो वो प्योर नहीं है। तो मधु क्रांति योजना जो है वो शहद का ओरिजिन ट्रेस करेगा कि कहां से आया, सबसे पहली बार जो शहद इकट्ठा कहां पे हुआ था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। कौन से बैंक ने झारखंड को 147 मिलियन डॉलर का लोन दिया था झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए? झारखंड में जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जो नगर निगम वगैरह है, वहां पे वो ज़्यादा अच्छा काम करे, उनकी कैपेसिटी बढ़े, तो उनकी क्षमता जो है वो बढ़े, तो उसके लिए 147 मिलियन डॉलर का लोन किसने दिया था? ये दिया था वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने दिया था। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, अमेरिका की राजधानी, और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मेल्पस, ये भी अमेरिका के ही व्यक्ति हैं। और वर्ल्ड बैंक के जो उपाध्यक्ष हैं और मुख्य अर्थशास्त्री, उनका नाम है कार्मेन रेनहार्ट। तो ये दोनों नाम आपको भूलने नहीं है। झारखंड में एक जंगल है जिसको बोलते हैं सरंदा, सरंदा फॉरेस्ट। ये सबसे बड़ा साल का जंगल है पूरे एशिया में। तो ये झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? सरंदा फॉरेस्ट जो है ये वेस्ट सिंहभूम में आता है। तो आंसर है वेस्ट सिंहभूम। एक्चुअली न्यूज में क्यों था मैं बता देता हूं आपको। ये तो दो जगह है, एक का नाम है सारंदा और दूसरे का नाम है चाईबासा। ये दोनों ही वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में जगह है, चाईबासा भी और सरंदा भी। और यहाँ पे आयरन ओर बहुत ज़्यादा है, लोहो अयस्क के भंडार बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकी माइनिंग भी की जाती थी। लेकिन बाद में फिर यहाँ पे आयरन ओर की माइनिंग कम कर दी गई थी। एक कमीशन बैठा था जिसका नाम है शाह कमीशन। तो शाह कमीशन की रिपोर्ट आई थी 2014 में, राइट। तो यहाँ पे पता चला कि इलीगल माइनिंग बहुत होती है, अवैध खनन बहुत होता है लोह अयस्क का। तो उसके बाद फिर काफ़ी टाइम के लिए बंद कर दिया गया था। तो इसलिए न्यूज़ में था कि अभी हमारा पर्यावरण मंत्रालय कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे सस्टेनेबल माइनिंग दोबारा शुरू की जाए, और इसके लिए फिर एक मीटिंग भी बैठी थी हमारे पर्यावरण मंत्रालय की। तो सारंदा और चाईबासा ये दो जगह दोनों हैं वेस्ट सिंहभूम में। अभी अभी झारखंड की जो विधानसभा है उनके एक सदस्य यानी एमएलए जो है वहाँ विधायक, उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी है कि कौन सा फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, मतलब बेसिकली एक चीज़ है जो जंगल से मिलती है उसको फॉरेस्ट प्रोड्यूस में डिक्लेयर कर दिया जाए, ठीक है। तो ये है माइका फ्लेक्स। माइका एक खनिज होता है, उसके फ्लेक्स, इनको वहाँ लोकल भाषा में धिबरा बोलते हैं, धिबरा। तो बेसिकली क्या है कि माइका जो है काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट होता है, और एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 की, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, ये कहती है कि जो भी चीज़ जंगल से मिलती है वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। लेकिन बाद में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आ गया 1980 का, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, उसने माइका को कलेक्ट करना जंगलों से उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया, राइट। तो माइका एक नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी हो गई, फॉरेस्ट एक्टिविटी में नहीं रही। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जब वो फॉरेस्ट एक्टिविटी में नहीं रही, नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी हो गई, तो माइका को कलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा परमिशन चाहिए थी, बहुत ज़्यादा लाल फीताशाही हो गई, करप्शन हो गया। उस वजह से माइका का उत्पादन भारत में कम हो गया। तो एक समय था जब भारत माइका के उत्पादन में नंबर 1 था, लेकिन ऐसा देखा गया 2019 की एक रिपोर्ट में कि भारत 8वें स्थान पर खिसक गया। तो सरकार चाहती है कि माइका फिर से फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आ जाए, जिससे जो खासकर ट्राइबल लोग हैं या जो जनजातीय लोग हैं वो माइका को जंगलों से कलेक्ट कर सकें। और माइका जो है वहाँ पे कौन से ऐसे फॉरेस्ट हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कलेक्ट होता है झारखंड में? तो एक तो है गिरिधि और दूसरा है कोडरमा। कोडरमा 3 लाख लोगों को रोजगार मिलता है माइका कलेक्शन से गिरिधि और कोडरमा में। झारखंड की रैंक क्या थी जो 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे? गुवाहाटी में हुए थे। और 2021 में कहां पे होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स?
खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में होंगे हरियाणा के शहर पंचकुला में। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, वहां पे होंगे, ठीक है। और ये चौथी बार होंगे। तो ये जो हुए थे 2020 में, ये तीसरी बार हुए थे। तो मैं आपको झारखंड की रैंक दिखा देता हूं। यहां पे देखिए, नंबर 1 पे महाराष्ट्र था, दूसरे पे हरियाणा, तीसरे पे दिल्ली, और झारखंड का स्थान था 21। तो झारखंड की रैंक थी इसमें 21। एक खेल और होते हैं जिनको बोलते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, वो अलग होते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पहली बार हुए थे 2020 में, और पहली बार जो हुए थे ये वो भुवनेश्वर में हुए थे, ओडिशा की कैपिटल में, जिनको पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता था। तो इस बार 2021 में ये दूसरी बार होंगे, और इस साल ये कर्नाटक में होंगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। झारखंड की स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में क्या रैंक आई थी? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की जो रैंक थी, इन स्टेट्स विद लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडी, तो एक छोटे राज्य और एक बड़े राज्य दोनों जो हैं उन्हें अलग करके रैंक आई थी। तो झारखंड नंबर 1 था उन राज्यों में जिनमें 100 अर्बन लोकल बॉडी से कम है, यानी जिनमें 100 नगर निगम से कम है उनमें। और छत्तीसगढ़ बड़े राज्यों में नंबर 1 था, यानी जिनमें 100 अर्बन लोकल बॉडीज है उनमें छत्तीसगढ़ नंबर 1 था। तो आंसर है झारखंड की रैंक थी इसमें फर्स्ट। पूरे भारत में जो शहरों की रैंकिंग हुई है, तो उनमें झारखंड का कौन सा शहर है जो 13वें नंबर पे था? सबसे साफ शहर, तो सबसे साफ शहर पूरे भारत का है इंदौर, फिर सूरत, फिर नावी मुंबई, ऐसे करके आप देख सकते हैं यहां पे। सो इसके अंदर जो झारखंड का जमशेदपुर है वो 13वें नंबर पे था। तो आंसर है जमशेदपुर। पूरे इंडिया में जो रैंकिंग थी उसमें ये 13वें नंबर पे था। अगला सवाल है जमशेदपुर को लेकर, लेकिन कैटेगरी बदल दी है। अब कैटेगरी ये है कि 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में जमशेदपुर का क्या स्थान था स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में। तो आप यहां पे देख सकते हैं, ये जो कैटेगरी है सिर्फ 1 से 10 लाख वाली है कैटेगरी। तो इसमें आप देख सकते हैं जमशेदपुर का जो रैंक है वो है नंबर 7। नंबर 1 अंबिकापुर है छत्तीसगढ़ में, और जमशेदपुर का रैंक था 7। हमारा जो जहाज रानी मंत्रालय है यानी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, वो एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर कम लॉजिस्टिक पार्क बना रहा है। ये झारखंड में कहां पे बन रहा है? इंडस्ट्रियल क्लस्टर और लॉजिस्टिक पार्क, रसद, लॉजिस्टिक मतलब रसद, इंडस्ट्रियल क्लस्टर मतलब औद्योगिक क्लस्टर होता है, विनिर्माण केंद्र होते हैं वो बड़े बड़े, इनमें बहुत सारे इंडस्ट्री एक ही जगह पे होते हैं। तो ये साहेबगंज में बन रहा है, साहेबगंज। ये घोषणा करी हमारे जहाज रानी मंत्री जिनका नाम है मनसुख मांडविया, मनसुख मांडविया। अर्जुन मुंडा ये भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष बने, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये झारखंड के मुख्यमंत्री भी हैं पूर्व। तो कितनी बार ये झारखंड के मुख्यमंत्री थे? याद रखिए, ये 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री थे, 3 बार। और झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे ये बाबूलाल मरांडी के बाद, राइट। और आज की तारीख में ये हमारे ट्राइबल मंत्री भी हैं, ट्राइबल अफेयर, जनजातीय मामलों के मंत्री भी हैं, और भारतीय तीरंदाजी संघ के प्रेसिडेंट भी हैं। और ज़्यादातर जो भारत के 90% जो तीरंदाज आते हैं झारखंड से ही आते हैं। आपको कम से कम 2 के नाम तो पता होने चाहिए। एक तो वर्ल्ड चैंपियन रही हैं दीपिका कुमारी, ये तो भारत की बेस्ट आर्चर है पिछले 10 साल से। और दूसरी है कोमोलिका बारी, ये भी ध्यान रखिए, कोमोलिका बारी एक उभरती हुई खिलाड़ी है जो नेशनल टीम में ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। झारखंड का कौन सा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, जो भारत का 55वां स्टेशन बना जहां पे फ्री वाईफाई दिया गया? पहले 55वां नहीं, पहले आपको सबसे पहला पता होना चाहिए। सबसे पहला भारत का रेलवे स्टेशन कौन सा था जिसको फ्री वाईफाई दिया गया था? तो ये था मुंबई सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जिसका नाम पलट के अब रख दिया गया है नाना शंकर सेठ टर्मिनस, नाना शंकर सेठ टर्मिनस, ये पहला था। और 5000वां कौन सा था ये भी पूछ सकते हैं। 5000वां था मिदनापुर जो बंगाल में है। 55वां था महुआ मिलन स्टेशन, महुआ मिलन स्टेशन, ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में आता है। भारत में 18 रेलवे जोन है, तो ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में आता है महुआ मिलन स्टेशन, राइट। और अब 6000वां भी झारखंड का ही है। 6000वां कौन सा है? हजारीबाग टाउन, जो 6000वां है वो है हजारीबाग टाउन जो हजारीबाग में है। और ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो है इसका हेडक्वार्टर कहां है? ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर हाजीपुर में है, बिहार, हाजीपुर। तो ये था हमारा झारखंड का पीसीएस, झारखंड पीसीएस के लिए विशेष संभावित प्रश्नों का सेट नंबर 2। बहुत जल्दी मिलेंगे सेट नंबर 3 में। देखते रहिए स्टडी IQ। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।